नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे और वो सीरीज थी अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि आपके मेंस में काम आएंगे। सीजीएल मेंस के हिसाब से जो बेहतर क्वेश्चन है और बेहतर कॉन्सेप्ट वाले हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उस सीरीज का अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग अच्छे क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो है कि ए से लेके बी तक एक सुरंग की तरफ जाती है। उसके अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है, वो 5/12 की डिस्टेंस पर है। और जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो बिल्ली भागना शुरू करती है। ऑब्वियसली भागेगी। और एक बार वो एक ही तरफ भागती है तब भी ट्रेन जो है कि उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो बी की तरफ जाती है तो भी उसका एक्सीडेंट होता है। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में बिल्ली जो है कि भगवान को प्यारी हो जाती है। आपने बताना है कि बिल्ली और रेलगाड़ी की जो चालों का अनुपात है वो कितना होगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन एक बार। कहानी में जो मोड़ है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे बन रही होगी कहानी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक ट्रेन है। जी सर, ये ट्रेन है और यहाँ पर है कोई सुरंग। हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक सुरंग है और सुरंग पे यहाँ पर कोई बिल्ली बैठी हुई है। ये बिल्ली की पोजीशन है, ये मान लेते हैं हम लोग। अब बात आती है कि सर ये 5/12 डिस्टेंस पर बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि 5/12 का मतलब अगर x की टर्म में बात करें, पूरे को 12x मान लिया जाए, तो ये जो डिस्टेंस है वो 7x होना चाहिए और ये मेरे पास में 5x होना चाहिए। ये है इसका कहने का मतलब कि इसको अगर शुरुआती पॉइंट को a माना जाए, इसको b माना जाए, तो AB के 5/12 भाग पर ये जो है कि बिल्ली बैठी हुई है, यानी कि 5/12 पे। तो 5x ये हो गया और 7x ये हो गया। ठीक है साहब, आगे बता रहे हैं कि सर जी हमें नहीं पता, क्योंकि हम बेसिक से करने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक से करना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि भाई इसका बेसिक क्या है। तो मान लिया ट्रेन की स्पीड जो है कि बेटा t है। ठीक है, और ये बिल्ली की स्पीड जो है कि हम लोग मान लेते हैं c4kt मान लिया है, या इसकी स्पीड भी हमने c मान ली। ये दोनों तरफ जा सकती है। इसके पास में ऑप्शन है, ट्रेन ने हॉर्न बजाया, यहाँ से इसका हॉर्न है ट्रेन का। ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया बिल्ली एकदम से चमकी और बिल्ली ने भागना शुरू किया। वो गेट एक ही तरफ आती है। जैसे ही बिल्ली यहाँ पर आती है ट्रेन से टकरा जाती है और बिल्ली जो है कि मर जाती है। अब केस बताया गया है कि अगर बिल्ली यहाँ पर नहीं आकर के इस तरफ भागती तो शायद बच जाती। मैं कहा नहीं भाई साहब, वो यहाँ पर पहुंचती। इतने में ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि ट्रेन सुरंग में होती होती इस बिल्ली को इस वाले बी गेट पर पकड़ लेगी और बिल्ली फिर भी मर जाएगी। इससे बुरी किस्मत शायद ही किसी की हो सकती है। इधर कुआं और इधर खाई, यानी कि बिल्ली का मरना तय था। आपको बतानी है कि ट्रेन की स्पीड और जो कैट है इसकी स्पीड का रेशो क्या रहेगा अगर ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो हमने कहा सर हमें नहीं पता। हमने कहा ये डिस्टेंस मान लीजिए एक बार के लिए। मैंने इस डिस्टेंस को बेटा डी एज्यूम कर लिया कि जो ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करेगी ए तक डी का। जी सर, और वो टोटल डिस्टेंस हमने 12x मान रखा है। तो क्योंकि जिस केस में बिल्ली और ट्रेन दोनों मिलते हैं वो यहां पर मिलते हैं भैया, पहले वाले केस में। और जब मिलते हैं तो आपको पता है कि जितने टाइम में ट्रेन यहां पर पहुंची होगी उतने ही टाइम में बिल्ली यहां पहुंच गई। इसका मतलब कि आपका टाइम सेम हो गया। और D बराबर ST के तहत अगर टाइम आपका सेम है तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। इसका मतलब कि डिस्टेंस का जो रेशो रहेगा, यानी कि D1 अपॉन में जो D2 रहेगा वो बराबर रहेगा आपका स्पीड के रेशो के, यानी कि S1 अपॉन में S2 रहने वाला है। ठीक है सर, महंगा जैसा करो, पहले वाले की स्पीड बताओ। ट्रेन का स्पीड कितना है t अपॉन में कैट का स्पीड कितना है साहब जी c है। ठीक है सर, अच्छा बताइए ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सर जी? d डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके एवज में कैट कितना स्पीड डिस्टेंस कवर कर रही है सर जी? ये कर रही है 5x। अच्छा, तो पहला तो हमारे पास में जो समीकरण बनने वाला है वो है d अपॉन में 5x। मैं सर सेकंड और कौन सी बात? मैंने दूसरी बात यह है कि क्योंकि जिस केस में बिल्ली अगर यहां पर जाना चाह रही है, जब बिल्ली 7x का डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट तक पहुंचेगी उस केस में ट्रेन भी यहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन ट्रेन आज 12x प्लस में डी का डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब कि सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है कि ट्रेन का जो स्पीड है और केट का स्पीड है इनका रेशो आएगा डी अपॉन में, सॉरी, ट्रेन कितना कवर करेगी? ट्रेन करेगी डी प्लस का 12x, तो डी प्लस का 12x इतना डिस्टेंस अपॉन में केट ने कितना कवर किया? केट कवर करेगी बेटा 7x।
हमने कहा जी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अगर सेकंड इक्वेशन है, इसको अगर मैं पहला नंबर नाम देता हूँ, इसको दूसरा देता हूँ, दोनों ही बता रहे हैं मुझे स्पीड का रेशियो, दोनों को बराबर किया और मैं आंसर निकालना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा जी सर इस आधार पर तो डी अपॉन में जो आपने 5x बताया है वो बराबर होना चाहिए d प्लस का 12x अपॉन में 7x। मैं कहा जी होना चाहिए। तो सर जी ऐसा करो, x से x खत्म हो गया 7 को यहाँ पे लेके आए, 7d बराबर कितना हो गया मेरे पास में 5d, और प्लस में कितना हो गया भाई, ये 12 इंटू 5 यानी कि 60, ये बन जाए मेरे पास में 60x। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2d बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 60x बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल रहे हैं सर जी आप ये बताइए आपको क्या चाहिए इसमें, d अपॉन में x। ठीक है, तो हमने यहाँ से कहा 2d बराबर, यानी कि d बराबर कितना आ गया हमारे पास में 30x आ गया। अगर d बराबर 30x है तो अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालना चाहते हैं और कार की स्पीड का रेशो निकालना चाहते हैं तो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में t अपॉन में c का जो रेशो आ रहा है वो d अपॉन में किसके बराबर है 5x के। यहाँ पर 5x हो गया, क्या मैं इस d का वैल्यू उठा करके 30x रख सकता हूँ क्या, ये हो गया 30x, x से x खत्म हो गया, 5 से जाएगा बेटा 6 बार, यानी कि ट्रेन का जो कैट की स्पीड का रेशो है वो कितना आ रहा है 6:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी सर, और कोई तरीका? मगर ये तो बेसिक है, बेसिक आपको आना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी सारी ट्रिक्स खत्म हो जाती है उस टाइम पर बेसिक काम आता है। आप चाहते थोड़ा फास्ट खेलने के लिए इसको x भी नहीं मानते, 12 और 5 7 मान करके भी कर लेते, क्योंकि रेशियो की बात चल रही है, आपका आंसर आया था। हमने कहा एक तरीका और है। मैं तरीका क्या है ये बताइए आप, कि जितने टाइम में बिल्ली यहां पर आ रही थी उतने टाइम में ट्रेन यहां पे आ रही है। मैं कहा ठीक है, आप एक बार एज्यूम कर लो, मेथड नंबर सेकंड ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं। मान लो कि 12 का डिस्टेंस है, 12 में से 5 का डिस्टेंस जो है कि कैट यानी कि बिल्ली कवर कर लेती है। उस केस में जब ट्रेन यहां पर आती है, तो ट्रेन जब यहां पर आएगी तो बिल्ली अपनी पोजीशन से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। अगर इसको मैं 12 मानता हूं तो भाई 5 कवर कर सकती है, तो 5 को इधर नहीं ले जा करके मैं चाहता हूं कि यहां चले जाओ, तो यहां पर बिल्ली की नई पोजीशन आ जाएगी। कब की बात कर रहे हैं कि सर ट्रेन जो है कि घूमती घूमती यहीं पर पहुंच रही है, तो बिल्ली 5 चल रही है। मैं कहा ट्रेन तो यहीं पहुंच रही है, बिल्ली को यहाँ की जगह आप इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये 5 ही कवर करेगी, क्योंकि ट्रेन को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है उतने टाइम में बिल्ली केवल 5 चल सकती है। हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बिल्ली को यहाँ की जगह यहाँ चला दिया। अच्छा सर, मैंने कहा जी पूरी 12 है, 12 है तो बिल्ली को कितना डिस्टेंस कवर करना रह गया 2। सेकंड केस में समझो, बिल्ली 2 का डिस्टेंस कवर करती है, उस एवज में ट्रेन यहां पर आ चुकी है, ट्रेन पूरा डिस्टेंस कवर करेगी जो कि किसके बराबर है, इस सुरंग की लेंथ के बराबर। अच्छा, तो सुरंग की लेंथ कितनी कि साहब 12। जब ट्रेन 12 कवर करती है उस केस में बिल्ली केवल 2 कवर करती है, और ये मिल रहे हैं, स्टार्टिंग वाला टाइम सेम है, मिलने वाला टाइम सेम है, इसका मतलब टाइम फिक्स हो गया। तो आपका जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वही स्पीड का रेशो रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ कैट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 12 चलती है ट्रेन तो बिल्ली चलती है 2, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा 6/1। मैटर यहीं से खत्म, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोग समझते जाइए, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा आपको क्वेश्चन ये वाला, आप देखते रहिए, आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि कोई भी डाउट हो आपको मैथ्स का, ज्योमेट्री से लेकर के आपका एडवांस में अलजेब्रा हो गया या अर्थमेटिक का कोई भी पार्ट हो गया, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप जो है कि नीचे जो लाइन चल रही है या आप मुझे बता दीजिए कि जो भी आपके नंबर है मतलब अपने मेल पे masterfundis007@gmail.com पे आप जो है कि मुझे मेल कर सकते हैं, या 9799607383 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को बाकायदा मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा आपके नाम के साथ में। अभी तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने अपनी देहाती भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।